ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। नमस्ते, सलाम, वड़क्कम एंड गुड आफ्टरनून जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਰਕਮ, सलाम, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू यू सर। डॉक्टर अवधेश पांडे, ऑफ द कैमरा हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि चेत और अचेतपन, यानी कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसमें बीमारियां भी इससे ठीक हो सकती हैं। ये बड़ी मेरे लिए जो अचरज की बात थी, क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया कि हम लोग अगर गाड़ी चला रहे हैं तो फोन पे बात कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, तो गाड़ी फिर भी सही चलती जा रही है। तो इससे इस चीज को, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके हम लोग बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। ये मेरे लिए अचरज की बात थी। तो क्या इसमें से क्या ढूंढा आपने? जी, आपका प्रश्न बड़ा आज रोचक भी है और बहुत रेलेवेंट भी है आज के दिन में। पहले तो हम ये डिफाइन करें कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। इंग्लिश बहुत लिमिटेड है किसी भी चीज के लिए। With due respect to people who know English and they flaunt English, उनके लिए भी with due respect, English is a very superficial language, very superficial ये, और उसकी फिलॉसफी भी बहुत सुपरफिशियल है, बहुत डीप फिलोसॉफिकल लैंग्वेज नहीं। अगर आप वेस्टर्न लैंग्वेजेस में बोले तो मैं ग्रीक को ज्यादा मानूंगा एज अ स्लाइटली डीप एंड फिलोसॉफिकल लैंग्वेज। इंग्लिश सुपरफिशियल है। इनफैक्ट इंग्लिश से ज्यादा डीप है फ्रेंच, आप अगर देखें तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंग्लिश जब शुरू हुआ था तो जो स्लैंग होता है ना, जो हम लोग मुंबई में यूज करते हैं, काइकू, आने का, जाने का, यू नो, तो इंग्लिश हैड स्टार्टेड लाइक दैट ओनली। और आज भी उसकी स्थिति ऑलमोस्ट वही है। अगर आप संस्कृत को लें तो संस्कृत का डेप्थ है। संस्कृत एक डीप लैंग्वेज है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और लैंग्वेज क्यों जरूरी है? हम और आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज जरूरी है। इसी से हम एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं, एक दूसरे का मन समझ रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर इंग्लिश फिलॉसफीज देखें आप, तो द माइंड इज कैटेगराइज्ड इनटू ओनली वन पार्ट एंड दैट इज इंटेलिजेंस। व्हाट इज योर इंटेलिजेंशिया या इंटेलिजेंस कोशेंट आपका क्या है, आईक्यू लेवल इसको कहते हैं। अगर आप संस्कृत में आएंगे तो मन को 128 प्रकार में सब डिवाइडेड है। आप सोचिए, 128 प्रकार के मन, 72,000 नाड़ियां जहां से होते हुए जा रही हैं और जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो ब्रॉडली समझने के लिए अगर देखा जाए तो संस्कृत में 4 कैटेगरीज है मन को। 128 कंसाइज्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज: मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त।
उसमें से बुद्धि जो है इंटेलेक्ट से मैच करती है। और आप देखिए कोई भी फिलॉसफी दुनिया में कितनी भी डीप फिलॉसफी हो, मन के बियॉन्ड नहीं जाती। मतलब बुद्धि के बियॉन्ड क्या है? बुद्धि है। उसके बियॉन्ड क्या है? बुद्धि है। यहीं पे फंस जाते हैं। सिर्फ सांख्य एक ऐसी फिलॉसफी है जिसपे भारत बेस्ड है। भारत सांख्य फिलॉसफी पे बेस्ड है। बुद्धि को बुद्धि के पार लेके जाते हैं और आप दृष्टा बन जाते हैं। मतलब यू आर दी ऑब्जर्वर। आपके साथ जो भी हो रहा है एंजॉय करिए उसको, दृष्टा बन जाइए। सुख भी दुख भी एक ही भाव से आप देख पाएंगे अगर आप दृष्टा बन गए तो ये दृष्टा होने की स्थिति सिर्फ सांख्य में है पूरी दुनिया में। ऐसी कोई फिलॉसफी, भारत जैसी कोई ना कोई देश है ना कोई फिलॉसफी है। ये मेरा ये कहना, और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात बोलता हूं जब भी बोलता हूं किसी नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे। और मैं चाहता हूं कि लोग इस पे मेरे साथ डिबेट करने आए, मुझे बहुत मजा आएगा। तो जब आप बुद्धि के बियॉन्ड जाते हो तब आप दृष्टा बन जाते हो। वो दृष्टा होके अब मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये एक बैकग्राउंड था। तो टोटल माइंड इज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश is categorized into two parts: conscious mind and subconscious mind. Conscious mind अगर total 100% माना जाए, mind is 100% divided into some portion is conscious mind, some portion is subconscious mind. So what is the percentage? So the percentage is 95% is your subconscious mind and only 5% is the conscious mind. This conscious mind drives the subconscious mind. लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड कहीं ऑक्यूपाइड है, जो आप बात कर रहे थे कि कहीं बात कर रहे हैं फिर भी गाड़ी चल रही है, अगर कॉन्शियस माइंड कहीं ऑक्यूपाइड है तो सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर और वो काम करती रहती है और इनफैक्ट वो बेटर करती है। कॉन्शियस माइंड से बेटर काम करती है। कॉन्शियस माइंड से गलतियां हो सकती हैं, सबकॉन्शियस से ज्यादातर गलतियां नहीं होती एक बार प्रोग्रामिंग फीड हो गया तो। हाँ, वो प्रोग्रामिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो बचपन में जो वॉकिंग का पैटर्न था वो बार बार बोलते हैं ठीक ठीक से चलो, ढंग से चलो, क्योंकि अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया वो वॉकिंग पैटर्न तो आपका जिंदगी भर वॉकिंग पैटर्न वही होगा। वही देख के लोग दूर से बोलते हैं वो देखो कुलवंत आ रहा है, क्योंकि वो आपका फिक्स्ड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में वो आ गया। अब उसको अगर चेंज करना है तो प्रोग्रामिंग पूरा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोग्रामिंग चेंज होगा। मतलब वो बार बार टोकते हैं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। दैट मीन्स हम कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाना चाहते हैं और वहां प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हैं कि आप यूं ना करो, यूं करो। तो इसीलिए बच्चे का जब फॉर्मेशन स्टेज होता है, इसलिए कहते हैं कि 6 साल तक बच्चा फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है। 6 साल के बाद जो उसका सबकॉन्शियस मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा चेंजेस उसके बाद नहीं होते हैं। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं आपस में, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि 6 साल तक फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बच्चे के। आपको अगर कोई मनमुटाव, ये कोई फैमिली दुनिया में ऐसी नहीं है जहां पर वाइफ हस्बैंड में मनमुटाव ना हो, और होने भी चाहिए। जिंदगी का रस है ये, नोक झोंक होने भी चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आपके पास अगर कोई बच्चा है उसके सामने ये नोक झोंक ना हो, या आप कहीं दूर चले जाएं या कहीं उसके कॉन्शियस अप्रोच से दूर हो जाएं,
ताकि उसके मन में कहीं गलती से ये ना बैठ जाए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं बट दे कांट सी ईच अदर, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड खराब हो जाएगा। और ज्यादातर जो आजकल के बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं माँ बाप को लगता है कि उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। मेरी विनती ये है कि थिंक अगेन, एक बार फिर से सोचिए, और ये टाइम है कि आप उस गलती को सुधार लीजिए, तो आप देखेंगे उसके डिप्रेशन में भी सुधार आ जाएगा। सरप्राइज हो जाएंगे कई पेरेंट्स ये बातें सुन के कि ये चीजें एक्चुअली होती हैं। आप करके देख लीजिए ना। तो एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस, तो कॉन्शियस माइंड से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और सबकॉन्शियस को फीड करते जाते हैं। सो 95% इज सबकॉन्शियस माइंड। अब आप देखेंगे ज्यादातर हम उसमें फिल्म देख रहे हैं तो एनग्रॉस्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चारों तरफ से बत्तियां बंद हैं, व्हिच मींस आपने कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया। सीधी फिल्म के डायलॉग सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, और इससे अच्छा तरीका नहीं है कोई फिल्म को आपके जहन में घुसाने का। आप ड्राइंग रूम में बैठ के सारी बत्तियां ऑन करके टीवी पे वो फिल्म देख लीजिए और हॉल में जाके देख लीजिए, दोनों में फर्क आएगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप जो कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं, आप जो अपने ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, उसमें कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। आपको दिख रहा है कि सर्वेंट आ गया, ये उधर से, वहां से कोई चाय लेके आ रहा है, यहाँ से कॉफी लेके आ रहा है, वो एक दोस्त मिलने आ गया, और आप मूवी भी देख रहे हैं। तो वो मूवी सीधा का सीधा आपके सबकॉन्शियस में नहीं उतरेगी। अगर चारों तरफ से ध्यान आपका काट दिया जाए और सीधा स्क्रीन पे ध्यान रखा जाए, दैट मीन्स यू आर वांटिंग दैट मूवी की सीधा सबकॉन्शियस में उतर जाए। इसीलिए कोई सीन को देख के डर जाते हैं, क्योंकि आप वो सीन जी रहे होते हैं इन अ पिक्चर हॉल। ड्राइंग रूम में आप जीते नहीं हैं उसको, इसीलिए उतना डर नहीं लगता है। अगर कोई डरावनी फिल्म है तो ड्राइंग रूम में उतना डर नहीं लगता है, लेकिन हॉल में लगता है, बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड कटा हुआ है। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। नाउ इससे हीलिंग कैसे होता है, जो आपका प्रश्न था। हीलिंग, जैसे मान लीजिए पेन है, पेन इज नॉट, पेन की बहुत ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है कुलवंत जी। पेन इज अ परसेप्शन। आपका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, मेरा परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है, किसी थर्ड आदमी का परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। तो वही वही क्वांटा, अगर पेन को क्वांटिफाई किया जा सके, मान लीजिए 10 ग्राम पेन, तो वो 10 ग्राम आपके लिए 2 ग्राम हो सकता है, मेरे लिए 4 ग्राम हो सकता है, किसी के लिए 20 ग्राम हो सकता है, क्योंकि उसका परसेप्शन और परसेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कभी ये बोलते हैं कि इसका थ्रेशोल्ड कम है, इसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है। हाँ, जी जी। तो वो थ्रेशोल्ड बढ़ाने के लिए कई एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जैसे कमांडोज होते हैं। तो कमांडोज कैसे, उन्होंने अपना थ्रेशोल्ड बहुत ये बढ़ा लिया होता है, योगी जैसे होते हैं, अपना थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया होता है उन्होंने। उनके लिए छोटे मोटे पेन पेन ही नहीं, बिकॉज उनका थ्रेशोल्ड बढ़ गया है। तो थ्रेशोल्ड बढ़ने का क्या मतलब है? सबकॉन्शियस माइंड का लेवल बढ़ गया है, विच मीन्स कॉन्शियसली अगर उनको कोई पिंच कर रहा है, उनको बहुत पेन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड। यही कोई छोटा बच्चा है जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है, वो फट से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसको फट से बहुत जोर से रोने लगेगा, बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा उसको। तो ज्यादा कम कंपैरेटिव टर्म्स हैं। इट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पेन, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज एंड्योरिंग द पेन। जो पेन और को दूसरा महसूस ये कर। है, जी, दूसरा ये है कि वो जाएगा कैसे। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड्स के पावर्स कुछ ऐसे हैं कि उस पेन को पहले आप पूरे परसेप्शन में, पूरे अपने कॉन्शियस माइंड में ले आइए कि एग्जैक्टली पेन कहां पे है, कौन सा एरिया पेनफुल है।
एंड जो हीलर्स होते हैं, जो क्वांटम हीलर्स होते हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं क्वांटम हीलर, तो वो लोग क्या करते हैं, वो पेन को 15-20 सेकंड में गायब कर देते हैं। और वो कोई जादू नहीं है, वो कोई जादू नहीं है। दे डू इट वेरी 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 ऑब्जेक्टिवली एंड इट इज मेजरेबल। इसको मेजर ये करने के कई टूल्स भी हैं, लेकिन टूल्स भी हमारी समझ न्यूटोनियन है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम। तो उसके लिए क्वांटम टूल्स भी हैं, क्वांटम समझ भी रखनी पड़ेगी उस बात को समझने के लिए, और न्यूटोनियन समझ से वो बात नहीं समझ आएगी। लेकिन पेन चला जाएगा नॉनदलेस, दोनों का चला जाएगा, क्वांटम में भी न्यूटोनियन में भी पेन विल गो। आई टेल यू हाउ। मान लीजिए पेट में दर्द है किसी को, उनको सिर्फ यही बोलना है कि आप 15 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, उस पेन के लिए दृष्टा बन जाइए आप। मतलब आप देखिए कि पेन एग्जैक्टली कहां हो रहा है, और उस पेन को जो आपके नोन ये चीजें हैं उसमें क्वांटिफाई करिए। जैसे कलर में क्वांटिफाई करिए, ऑब्जेक्ट में क्वांटिफाई करिए कि आपको क्या रंग दिख रहा है। तो बोलेंगे रेड दिख रहा है ना, या वो बोलेंगे कि वो ऐसा लग रहा है कि एक पियर्सिंग पेन है, जैसे कोई छुरा मार रहा है, उस टाइप का पेन है। कभी थ्रॉबिंग पेन बोलेंगे, ऐसे थ्रॉब कर रहा है। कभी नॉइंग पेन, जैसे कोई काट रहा है। कभी ग्राइंडिंग पेन, जैसे वो जो चक्की चलती है, ग्राइंडिंग सा पेन हो रहा है। तो ये पेन के कैटेगरीज हैं। तो उनको ये बताना है कि क्या पेन है, कैन यू ऑब्जेक्टिफाई इट फर्दर, कैन यू ऑब्जेक्टिफाई इट विद अ कलर और एन ऑब्जेक्ट और अ शेप और अ साइज। तो अगर दो चीजों में भी ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं, मान लीजिए कलर और ऑब्जेक्ट में कर लिया कि रेक्टेंगुलर है और रेड कलर का है, मान लीजिए कर लिया, तो वो इमीडिएटली जो हीलर्स इसमें ट्रेंड होते हैं, वो इमीडिएटली क्या करते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है, ये आपको रेड था और ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट था, एंड दे इमीडिएटली टेक इट आउट। वो एक ऐसा एक्शन करेंगे कि उन्होंने हटा दिया पेन। उसके बाद उसको 2 सेकंड बाद आप पूछ के देखिए पेन है, वो बोलेगा नहीं है, पेन चला गया। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें कॉन्शियस माइंड को कामोफ्लाज कर लिया गया और सबकॉन्शियस माइंड से पेन को निकाल दिया गया। कामोफ्लाज कैसे? कैमोफ्लाज मतलब उसको छुपा लिया गया। कैमोफ्लाज का मतलब छुपाना, जैसे घूंघट पहनते हैं लोग, घूंघट इज कैमोफ्लाज ऑफ द फेस। फेस को आपने कैमोफ्लाज कर लिया है ना, दैट्स कॉल्ड अ कैमोफ्लाज। तो उसमें वो करके हम पेन को निकाल लेते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल। वो तो हम रोज देखते हैं, तो we are seeing it. We have quantum healers in our team जो ये काम करते हैं और बहुत ठीक से करते हैं, और बहुत ठीक से ये चीजें हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे बात करना जरूरी है। कई लोगों का इंट्रैक्टेबल पेन है, कई सालों से पेन किलर खा रहे हैं, ये किसी को कैंसर का पेन है, वो मॉर्फिन लगा रहे हैं, फिर भी पेन नहीं जा रहा है। तो हमारे ख्याल से बहुत ही जरूरी है कि ऐसे पेन्स को हम एड्रेस करें, बिकॉज वी आर हियर टू हील पीपल। तो हम कैसे भी पेशेंट अगर ठीक, हमारा तो बेसिक एम वो आपको पता ही है, ये कुलवंत सिंह जी, कुछ भी हो पेशेंट ठीक होना चाहिए। बॉटम लाइन तो हमारा वही रहता है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, और उसी में हम कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। देखें हम कहां तक अपने प्रयास में सक्सेसफुल हो पाते हैं। जी, मुझे सिर्फ यही बोलना था। जी, डॉक्टर पांडे, आपने पेन की बात की। पेन एक ऐसी चीज है कि किसी भी बीमारी का इंडिकेटर है।
यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गलत है, यहाँ कुछ खराबी है, वो उसका इंडिकेटर है और वो बता रहा है कि यहाँ बीमारी है। अब बीमारी कौन-कौन सी बीमारियाँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वाले जो सिस्टम से ठीक की जा सकती है और कैसे? मुझे लगता है सभी बीमारियों पे कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अगर हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया सभी हुँ, बीमारियों पे, फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर। अभी तो हुँ, हमने पेन की बात की, बहुत बार कैंसर रिग्रेशंस दिखाए गए हैं इसमें, हुँ, बिकॉज योर प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वो उसको ये बढ़ाता है। अरे मुझे तो पेन है, वो डॉक्टर सर्जरी करेगा, सर्जरी करके ये करेगा, वो तो बढ़ जाएगा, उनका फलाना का ये हो गया था, ठिकाना का वो हो गया था। तो हम इसी में फंसे रहते हैं। और हुँ, जितनी भी बातें लोग लोग करते हैं, पेशेंट्स करते हैं, कभी आपने देखा होगा, सभी नेगेटिव है। मैंने हुँ, अभी तक बहुत कम पेशेंट्स देखे हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं। हुँ, सब नेगेटिव, अरे उनको भी ये था, उनको भी, दे विल कम अप विथ ऑल नेगेटिव थिंग। उनको कभी भी आपने सुना है कि ये किसी पेशेंट ने बोला है, जबकि यही बोलना चाहिए कि हुँ, ऐसे कितने लोग हैं जो इसके बाद भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सारा कुछ चला गया है। कितने लोगों ने हुँ, ये कभी बोला है? वो आपस में डिस्कस ना करते हैं, ना करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। हुँ, ये शायद हम इतना नेगेटिव हो गए हैं कि हमें पॉजिटिव चीजें दिखती ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो तो है ना, ब्रह्म, कॉस्मोस। आप जो भी बोलेंगे उसको तथास्तु वो बोल देगा वो तो। हुँ। मैं तो ठीक नहीं हूं, ये ठीक नहीं है, तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। नहीं, तो जैसे बीमारी मान लीजिए एक एक किसी को यूट्रस की प्रॉब्लम है लेडीज़ को, ये कॉमन बीमारी है, तो हम्म। वो सबकॉन्शियस माइंड से कैसे ठीक की जाएगी? देखिए, पेन का परसेप्शन जब चला जाए ना, तो पेशेंट हमारे हमें टाइम मिल जाता है उस पे काम करने का। मैं ये बोल रहा हूं कि दैट इज नॉट द ओनली वे, दैट इज एन एडेंडा। जो हम बात कर रहे हैं क्वांटम हीलिंग का, आप जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, हुँ, हुँ, क्वांटम हीलिंग में बाकी सब चीजें जो हम खान पान से ठीक कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक करके ये कर रहे हैं, वो है अन्नमय कोश। हुँ, अभी हम जो बात कर रहे थे वो मनोमय कोश की बात कर रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट कोश में ले जाके हीलिंग एकदम आनंदमय कोश से परकुलेट करती है नीचे। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ले जाके कैसे हम हील करते हैं, लोगों को आश्चर्य होगा, बिना दवा के हम हील करते हैं। हमारे किचन का नाम फार्मेसी है, हुँ। FARMACY। ओनली फार्म प्रोड्यूस से पेशेंट ठीक होंगे। इट डिपेंड्स अपॉन आवर स्किल, आवर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एंड द साइंस दैट वी यूज बिहाइंड ईच एंड एवरी पेशेंट। हुँ। तो इसको मान लीजिए कि ये किसी को प्रॉब्लम है और हमने इलाज भी करवा रहे हैं, उसके साथ हमने ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम भी कर रहे हैं। मतलब कितनी देर में हम ये कह सकते हैं कि अ, उसको इन आदमी को और कितना फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है? ट्रिपल इफेक्ट आता है, डबल इफेक्ट नहीं। इसको डबल इफेक्ट जो बोलते हैं, अगर सिर्फ खाने पीने पे छोड़ दिया जाए पेशेंट को, तो मान लीजिए वो 15 दिन में ठीक होता है, मान लीजिए। तो अगर हम ये इफेक्ट्स लाना शुरू करें, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। वही जो 15 दिन में ठीक होगा वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स हैं जो हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके, क्वांटम हीलिंग के टेक्निक्स हैं ये। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं देख रहा इसके हूं कि लिए फ्यूचर जो है, फ्यूचर इज एनर्जी मेडिसिन। दैट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं? जो इसको मतलब एक इंसान को अगर मान लीजिए कि एक पीड़ित को ये चीज़ें शुरू करनी हो, तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? सबसे पहले अपने इष्ट देव
या अपनी पूजा पद्धति पे असीम आस्था, असीम जी, आस्था हुँ, जो हर एक भारतीय में कूट कूट के भरी है। जी, भारत के लोग किसी भी पंथ को मानने वाले, उनमें कूट कूट के ये भरी है, यही है भारतीयता। जी, तो असीम आस्था तो है ही है, हुँ, और वो अल्टीमेटली वही हील करेगी, वही कॉस्मोस से हीलिंग आएगा। इंसान तो निमित्त मात्र है, हम हुँ, तो निमित्त मात्र हैं। दूसरा, उसके जो साइंटिफिक तरीके हैं करने के, जो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग मेटाबॉलिज्म कैसे ऑल्टर करते हैं, मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेन है, पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेन कैसे हटाएंगे पेशेंट का। प्रॉब्लम ये है कि ड्रग्स मालूम नहीं काम करती हैं नहीं करती हैं। हुँ, अगर करती भी हैं, एसिड बहुत ज्यादा पैदा करती हैं। वो एसिड कुछ और बीमारियां पैदा कर देगा। तो पेन तो आपका हो सकता है 15 मिनट के लिए चला गया, जी, लेकिन आपका आपका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। इस स्थिति में पेन भी चला गया, इफेक्ट भी कुछ नहीं है, और पेशेंट आराम भी फील कर रहा है, और ज्यादा जल्दी भी हो रहा है। हुँ। तो इसमें यानी कि एक तो व्यक्ति को चाहिए आस्था अपने इष्ट देव के ऊपर और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है इसमें। आस्था से बहुत सी चीजें उसका बाई प्रोडक्ट्स हैं, इच्छा शक्ति उसकी बाई प्रोडक्ट। अगर हुँ, आपकी आस्था है तो इच्छा शक्ति आ जाती है अपने। आपने देखा होगा, आप जो लोग आस्था रखते हैं वो ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, और वो भी दृढ़ होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति। आप देखिए, जो लोग आस्था रखते हैं, इफ यू बिलीव ऑन द डिवाइन, हुँ, वो डिफरेंट लोग होते हैं। जो डिवाइन पे नहीं बिलीव करते हैं, ये मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि उनको दे आर फ्री टू चूज वॉट एवर दे वॉन्ट टू, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीव रखते जरूर हैं। कुछ लोग बोलते हैं आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? धर्म का रास्ता है वो। हुँ, धर्म इज मैं राइटियसनेस, मैं जो भी करूंगा सही करूंगा, गलत नहीं करूंगा। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके आस्था से ही आ रहा है। तो डॉक्टर पांडे अ, एक सवाल है थोड़ा-सा ट्रैक से हट के है लेकिन इसमें मुझे पूछना कुछ लगा। क्या कारण रहता है कि एक इंसान आस्था की बात चलिए, एक इंसान आस्तिक है और दूसरा नास्तिक हो जाता है? क्या इसके पीछे भी कोई दिमाग किसी ने दिमाग लगाया है या कुछ साइंस काम करती है? नहीं, मुझे लगता है लोग थोड़ा सा और डीप जाएंगे हुँ, तो कई चीजें प्रत्यक्ष हैं। जैसे प्रकृति प्रत्यक्ष है, हुँ, हुँ, सूरज प्रत्यक्ष है, हुँ, एक पेड़ प्रत्यक्ष है, दिख रहा है आपको, और उसमें डिविनिटी दिखने लगती है। जैसे ही आप थोड़ा डीप जाएंगे, आपको हुँ, सूरज में डिविनिटी, आपको सूर्य देवता नजर आएंगे, बिकॉज ऑल लाइफ ऑन अर्थ वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द सन। हुँ, नो लाइफ बिल्कुल। इज पॉसिबल। हुँ, हुँ, वही है ना कि आग है तो सब कुछ है, हुँ, आग है तो चेतना है, चेतना हुँ, से हुँ, आप हैं, आप से योग है, भोग है, संसार है, सारी स्थितियां हैं, और सारी व्यवस्थाएं हैं, सब हुँ, आग से ही हैं, और अंत में आग में ही मिल जाना होता है। सही बात है, सही है। तो आपने एक आज एक ऐसी बेशकीमती जानकारी दी है, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दिमाग के सवाल हैं, उनको आज जवाब मिला होगा। तो जाते-जाते कोई इस इंटरव्यू में कुछ टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? बहुत सिंपल सी बात यह है
कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से इस वो क्या कहते हैं, धरती और आकाश से जुड़ जाएं। आप देखिए, आपका कॉन्शियस सब कॉन्शियस दोनों माइंड एक ही लाइन में आ जाता है और जीने का स्वाद बदल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी बहुत सारे लोगों को फायदा करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो सन डॉक्टर अवधेश पांडे जिन्होंने ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤ ਔਰ ਅਚੇਤ ਯਾਨੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਏ ਤੋਂ ਦਰਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।